नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनेसिया में। आज की इस वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंत में अकबर से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर के बारे में सबसे पहले हम तीन चीज़ें देखेंगे। अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर का पूरा नाम क्या है और अकबर के बचपन का नाम क्या है। तो अकबर के जन्म की बात करें तो 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ था। जो अमरकोट जो है वो राजस्थान में है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यह इसका पूरा नाम है। और बचपन के नाम की अगर बात करें अकबर की तो वो बदरुद्दीन है। ये एग्जाम में पूछा गया था कि अकबर के बचपन का नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा बदरुद्दीन। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है 1556 में, तभी अकबर गद्दी पे बैठता है। पानीपत का तृतीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाता है, जिसमें हेमू की पराजय होती है और अकबर की विजय होती है। हेमू को ये इसका संरक्षक जो होता है बैरम खां, वो इसको मार देता है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पहला युद्ध कब होता है पानीपत का, और 1526 में होता है। दूसरा 1556 में, और तीसरा कब होता है, तीसरा जो होता है वह 1761 में होता है। और तीसरा जो पानीपत का युद्ध होता है वह अहमद शाह अब्दाली और हमारे मराठाओं के बीच में होता है। तो हमने तीनों युद्ध देख लिए। आइए हम आगे पढ़ते हैं। इस युद्ध में हेमू की हत्या बैरम खां कर देता है। बैरम खां कौन होता है, इसका संरक्षण होता है। तिलवाड़ा का युद्ध की बात करें तो अकबर और बैरम खां के बीच में होता है। अकबर इस युद्ध में बैरम खां को ही हरा देता है। राजा भारमल, अगर राजा भारमल की बेटी जो थी हरकाबाई, इनका विवाह किससे होता है, अकबर से होता है। अगर बात करें राजा भारमल कहाँ के शासक थे, तो वे राजस्थान के थे। और अगर पूछा जाए कि हरकाबाई किस नाम से प्रसिद्ध थी, तो वे थी मरियम अल जमानी। दोस्तों मैंने इस प्रकार से इस पीपीटी को बनाया जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से समझ सके। देखो यहाँ से पूरा ये एक ही बार में आपको समझ में आ गया कि राजा भारमल कहाँ के राजा थे, राजस्थान के। इनकी बेटी का क्या नाम था, हरकाबाई, इन्हीं से इनका विवाह हुआ था। मरियम अल जमानी इनके प्रसिद्ध नाम था हरकाबाई का। इसने कुछ प्रतिबंध लगाए थे, उनको भी देख लेते हैं। दास प्रथा पे प्रतिबंध पूछा जाता है 1562। सती प्रथा पे पूछा जाता है प्रतिबंध 1563। अगर आपको याद रखना है तो दास में क्या है, दा, और दा से क्या दो बनता है, तो दो से मतलब दो, 1562। और अगर पूछे सती प्रथा पे प्रतिबंध 1563। एक इसने प्रतिबंध और लगाया था, वह कब था, 1563। 1563 में कौन सा प्रतिबंध लगाया था, जजिया कर, जो जजिया कर था उस पे लगाया था। इसी से खुश होकर जनता ने इसको अकबर की उपाधि भी धारण कराई थी। आइए आगे चलते हैं। हम बात करेंगे गुजरात अभियान की। ये जो गुजरात अभियान है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1572 में हुआ था। पहली बार समुद्र दर्शन अकबर को पहली बार यहाँ पे समुद्र दर्शन होते हैं। इसमें इसको सफलता मिल जाती है और उसी के उपलक्ष्य में, गुजरात अभियान के सफलता के उपलक्ष्य में, ये क्या बुलंद दरवाजा का निर्माण कराता है, जो कहाँ पे है, फतेहगंज सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली है शेख सलीम चिश्ती, जो इनके जो चेला थे वह थे अकबर, मतलब अकबर के गुरु का क्या नाम था, शेख सलीम चिश्ती, जो कहाँ के रहने वाले थे, फतेहपुर सीकरी। अगर और बात करें कि फतेहपुर सीकरी में क्या चीज़ है, तो वहाँ पे मरियम महल भी है और पंच महल भी है। इसने तीन तीन किले बनवाए, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। क्वेश्चन इस बार कैसे पूछा गया था एग्जाम में, उनने चार नाम दे रखे थे, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, उज्जैन का किला। तो उसमें उज्जैन का किला ऑप्शन में उसका सही उत्तर था। उसमें पूछा गया था कि इसमें से अकबर ने कौन सा किला नहीं बनवाया था, तो उसमें उज्जैन का जो किला था वह अकबर ने नहीं बनवाया था। अकबर ने तीन किले बनवाए थे, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। हल्दी घाटी का युद्ध की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसिंह अकबर का क्या था, सेनापति था, सेनापति। और महाराणा प्रताप के बीच में होता है, ये 1576 में होता है। ऐसा युद्ध किताबों में ऐसा लिखा गया है कि यहाँ पे महाराणा प्रताप की हार हो जाती है, लेकिन ऐसा वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे नदी कूद के चले गए थे अपने घोड़ा जो उनका चेतक था उससे। आइए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 500 बीघा जमीन ये दान करता है, किसको दान करता है, गुरु रामदास को करता है। वहीं पे ये गुरु रामदास अमृतसर का निर्माण करवाते हैं, अमृतसर शहर बसा देते हैं।
तो यह बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 500 बीघा जमीन किसको दान करी थी अकबर ने। तो आपका उत्तर होगा गुरु रामदास, और गुरु रामदास ने अमृतसर बनवा दिया था वहीं पे, मतलब वहाँ शहर बसा दिया था उसी 500 बीघा जमीन पे। दीन ए इलाही, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलवाया था, तो अकबर ने। और कब चलवाया था ये भी पूछा गया है, 1582 में। एक हिंदू केवल था इसमें, बीरबल, जो इसमें शामिल हुआ इस धर्म में। और बीरबल का जो नाम पूछा जाता है वो महसदास है, महसदास। इलाही संवत इससे अगले साल चलवाया अकबर ने, इलाही संवत 1583 में। अलाहाबाद, अलाहाबाद शाहजहां ने नाम रखा। इलाहाबाद का नाम जो था वो अलाहाबाद शाहजहां ने रखा। और इलाहाबाद जो आज जो प्रयागराज है उसके नाम कैसे चेंज हुए हम यहाँ पे देखते हैं। अलाहाबाद शाहजहां ने, इलाहाबाद अगर पूछे तो अकबर ने, और अभी योगी जी ने इसका नाम प्रयागराज रख दिया है। इलाहाबाद को क्या कहते हैं, तो प्रधानमंत्रियों का शहर कहते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यूपी की राजधानी 1558 में क्या थी, इलाहाबाद थी। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। मनसबदारी जो प्रथा थी सबसे पहले मंगोलियों में हुई थी, मतलब सबसे पहले जो प्रथा ये थी वो मंगोलिया चलाते थे। उसके बाद अकबर ने वहीं से इसको कॉपी किया और अपने राज्य में भी इसने शुरू कर दिया। इसके काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया। भारत की राजकीय भाषा, भारत की राजकीय भाषा उस वक्त कौन सी थी, तो फारसी थी। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर हम बात करें महाभारत, तो महाभारत जो है महाग्रंथ, ये फारसी में है। और इसका जो फारसी में जो अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल कादिर बदायूं ने, अब्दुल कादिर बदायूं ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और किस नाम से करा था पूछा जाए, रजनामा, रजनामा। अकबर का बेटा की बात करें, सलीम, सलीम ने विद्रोह किया था कब, 1558 में। और किसकी हेल्प से किया था, पुर्तगालियों की मदद से। यहाँ पे क्या होता है, सलीम इसका बेटा होता है, वह विद्रोह कर देता है अकबर के खिलाफ 1558 में पुर्तगालियों की मदद से। और ये अपने बेटे का जो नाम सलीम रखता है ये इस अपने गुरु से, जो अभी सलीम जो थे उन्हीं के नाम पे रखता है। अकबर की जीवनी की बात करें तो आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने। अगर पूछा जाए किस भाषा में, तो आपको पता होनी चाहिए फारसी भाषा में, क्योंकि इसका शासनकाल क्या फारसी में ही चलता था। प्रथम अंग्रेज कौन आया था इसके काल में, तो रॉल्फ फिंच आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि अकबर के काल में प्रथम अंग्रेज कौन आया था, प्रथम अंग्रेज कौन आया था, रॉल्फ फिंच। इसकी मृत्यु की बात करें, अगर अकबर की मृत्यु की बात करें तो अतिसार रोग से हुई थी। कई बार क्वेश्चन बनता है उसमें 4 रोगों के नाम दे देता है और पूछता है अकबर की मृत्यु किस रोग से हुई, तो अतिसार रोग से हुई 1605 में हुई। 1605 के बाद कौन आ जाते हैं, जहांगीर आ जाता है इसका पुत्र। पहले दफनाया फिर जलाया एकमात्र बादशाह, इस बात को दोस्तों समझो। यहाँ पे जो अकबर है ये एकमात्र ऐसा बादशाह था, मुगल बादशाह था, जिसको पहले दफनाया गया, फिर उसको लाश को निकाल के फिर उसको जलाया गया। नवरत्न की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। नवरत्न तो लोगों, तो यहाँ पे नवरत्न हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे, बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको 2 कैटेगरी में बांटा है। जो 4 व्यक्ति थे, मुख्य व्यक्ति, वो हिंदू थे। कौन थे, हिंदू थे। अब पहला कौन था, बीरबल। बीरबल मैंने जैसे ही बताया मुख्य सलाहकार था। कौन था, मुख्य सलाहकार। तानसेन, तानसेन कौन था, गायक था। तानसेन का अगर नाम पूछे क्या था, रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे। मानसिंह अभी अभी हमने बात करी थी, ये सेनापति था। ये किससे युद्ध लड़ता है, महाराणा प्रताप से युद्ध लगता है। टोडरमल की बात करें तो ये भू राजस्व मंत्री था, भू राजस्व मंत्री था, यही मनसबदारी प्रथा को देखता था। बाकी के अगर पांचों की बात करें तो ये मुस्लिम व्यक्ति थे। पहला था अबुल फजल। अबुल फजल जो था ये इनका मतलब वो लेखक था, इनकी जो किताब का, तो वो लेखक लेखक से संबंधित कार्य देखता था। और अबुल फजल का जो बड़ा भाई था वो फैजी था। ये दोनों याद हो गए। अब एक व्यक्ति था मुल्ला दो प्याजो, तो मुल्ला दो प्याजा, यहाँ पे प्याज शब्द आता है। प्याज मतलब क्या, रसोई में रखी जाती है, तो रसोईया था। और प्याज शब्द हमेशा खाई जाती है, तो खाई जाती है इसका मतलब खाने खाना। ये देख लिए अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब बस आपको एक नाम एक्स्ट्रा याद करना है, यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यही आपको नहीं पता रहता है। फ़कीर अजयुद्दीन, यह क्वेश्चन बहुत बार बनता हो, यही वाला नाम आपको पता नहीं होता, आप यही उत्तर लगा देते कि पूछा जाता है इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं है, तो फ़कीर अजयुद्दीन।
पहला आक्रमण इसने कहाँ पे किया था? अकबर ने पहला आक्रमण तो मालवा पे किया था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था प्रीवियस में, मैंने वहीं से ले लिया है, मालवा पे। और बाज बहादुर वहाँ के शासक थे, 1561 में करता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको जजिया कर, तो जजिया कर धार्मिक भेदभाव करता 1564 में ये समाप्त कर देता है। 1564 में समाप्त कर देता है। आप देख लेते हैं, ये तीन चीज़ों पे ये प्रतिबंध लगाता है। कौन कौन सी चीज़ होती हैं? एक तो ये लगाता है 1562, एक 1563, एक 1564। ये दो हैं, तो दो से हमारा क्या बनेगा? दास प्रथा, दास प्रथा। और यहाँ पे सती प्रथा, सती प्रथा पे ये प्रतिबंध कर देता है, सती प्रथा। और यहाँ पे जजिया कर। तो आपको ये तीनों बातें ध्यान से याद कर लेनी है। दूसरी एक बात और ध्यान रखना, अकबर का अगर राज्य अभिषेक पूछे तो 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। ये भी एक क्वेश्चन बना था, मैंने इसलिए यहाँ पे ले लिया। कहाँ हुआ था? कलानौर में हुआ था। अब आइए देखेंगे हम क्वेश्चन, इससे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर ने 3 किले बनवाए थे। आगरा का किला बनवाया था, और कौन सा बनवाया था? इलाहाबाद का किला बनवाया था। इलाहाबाद का किला बनवाया था। और कौन सा किला बनवाया था? लाहौर का किला बनवाया था। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, पहले इसको साफ साफ कर देते हैं दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही आरंभ किया? और ये क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो मैंने लेटेस्ट लिए जो एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए हैं। तब एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपके यूपी ट्रिपल सी पैट जूनियर असिस्टेंट एग्जामों में से ये बहुत ही अच्छे से आएंगे, और ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लेटेस्ट निकाले हैं ये। तो दीन इलाही किसने चलवाया था? अकबर ने चलवाया था। आपको पता है कब चलवाया था? 1582 में चलवाया था, 1582 में। और इसके जस्ट आगे एक साल 1583 में इलाही संबत चलवाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न में से एक नहीं था? ये देखिए एसएससी एमटीएस 2023। तो मैंने आपको बताया था ना अभी कौन सा नहीं था, अब इसमें देखिए आप ध्यान से। राजा मान सिंह, अब्दुल फजल, राजा तोडरमल, राणा अमर सिंह। तो आपको पता होना चाहिए मान सिंह कौन था? सेनापति। अबुल फजल उससे लेखक से संबंधित कार्य करता था। राजा टोडरमल जो था वह था भू राज्य से संबंधित कार्य करता था। राणा अमर सिंह नहीं था, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? एसएससी एमटीएस 2023 में यह भी पूछा गया था, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अभी अभी मैंने बताया टोडरमल। अकबर की मृत्यु किस रोग से हुई? मलेरिया, प्लेग, अतिसार रोग, बुखार। बताइए दोस्तों किस रोग से हुई? अतिसार रोग से। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? अकबर ने 3 किले बनवाए थे, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से किले बनवाए थे अकबर ने? तीनों बताओ। लाहौर, इलाहाबाद, आगरा, उज्जैन। तो उज्जैन का किला नहीं बनवाया था, लाहौर का बनवाया था, इलाहाबाद का बनवाया था, और आगरा का बनवाया था। प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं, अकबर ने किस गुरु को 500 बीघा जमीन दान में दी? गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक। बताइए दोस्तों, तो किसको दी थी? गुरु रामदास को। यहाँ पे गुरु रामदास ने क्या बसाया था? कौन सा शहर? अमृतसर को बसाया था, अमृतसर। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो अकबर ने गुजरात अभियान किया, कब किया था? अभी अभी मैंने बताया था 1572। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, राजा भारमल कहाँ का राजा था? कहाँ का राजा था राजा भारमल? राजा भारमल कहाँ का राजा था? राजस्थान। आगरा, इलाहाबाद, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगाना है? राजस्थान। इसी की बेटी कौन होती है? हरका बाई, जिससे ये विवाह कर लेता है। हरका बाई का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो आपको बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखना है। बताइए क्या नाम था उसका प्रसिद्ध नाम हरका बाई का? बताइए क्या था? नहीं पता? मरियल अल जमानी। अभी अभी याद कराया था ना, मरियल अल जमानी। और इलाहाबाद की खास बात क्या है? इलाहाबाद की ये प्रधानमंत्रियों का शहर इसको कहते हैं।
और इसकी राजधानी यूपी जो राजधानी थी यूपी की राजधानी 1558 में ही क्या थी, इलाहाबाद थी। 1558 यहाँ लिख देते हैं 1558। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, अकबर के दरबार में संगीतकार कौन था? अकबर के दरबार में संगीतकार कौन था? तो मियाँ तानसेन। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? मैंने आपको 3 डेटें बताई थी, 3 चीज़ इसने समाप्त की थी, मतलब प्रतिबंध लगाया था। 1500, पहले आप ये देख लीजिए, 1582, 1562, 1563, 1564। तो बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही है? जजिया कर लाया था 1564। 1562 में क्या करा था? 1563 आप बताइए, एक बार रिवीजन करिए। 1562 में क्या करा था? ये दो है, दो से मतलब क्या आता है? दास प्रथा। कौन सी प्रथा? दास प्रथा। और 1563 में कौन सा इसने करा था? सती प्रथा। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी किसने लिखी? तो आपको मैंने बताया था अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था? फैजी था, फैजी। अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया। पहला राजपूत मतलब अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था? तो कौन था पहला राजपूत राजा? राव चंद्रसेन। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, राव चंद्रसेन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं, कम समय में अच्छा कंटेंट चाहते हैं, पूरा रिवाइज हो जाए, पूरा मतलब पढ़ लें, तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।